अब हम अगली बात करेंगे। कई बहनों चाहती है कि मेरा एक हीरे का गहना बन जाए, चाहती है कि नहीं बहनों, मेरा एक सुंदर सेट बन जाए, वो कर नहीं पाती है। सही है बहनों, सही है। घर में समृद्धि बढ़ता नहीं है। इसके कारण को समझेंगे तो आगे हम एनर्जी को लेने की आईने की प्रक्रिया, क्वांटम जंपिंग, ये सब करना हो तो पहले घर की व्यवस्था को समझे। मैं आपको पूछता हूं, जहां उजाला होगा वहां अंधेरा होगा क्या? जहां अंधेरा है उसको वहां उजाला है क्या? आप में कौन कौन समृद्धि चाहते हैं? अच्छा बहनों, अब मैं पूछूं कि पुराने पेपर, फालतू के डिब्बे, प्लास्टिक के जार, ये सब समृद्धि है कि कचरा है? अभी आपने बोला कि जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं होगा, तो इतना सारा अठाला तुम इकट्ठा करके बैठी हो और चाहती हो कि समृद्ध बने, और तुम भी बोलती हो कि अंधेरा जहां होगा वहां उजाला कभी नहीं हो सकता। जब तक कंजूसी करके फालतू चीजों को इकट्ठा करके रखोगी तब तक इच्छित चीजों को प्राप्त नहीं कर पाओ। पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समृद्धि की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस सोच को समझोगे, जहां उत्तम वस्तु है वो लक्ष्मी है, जहां श्रेष्ठ चीजें हैं लक्ष्मी है। लेकिन अपने घर में नया हॉर्लिक्स का बॉटल आ गया, पुराना खाली हॉर्लिक्स का बॉटल हम रखें, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बॉटल 25 बार तेल भी उसमें भर चुके, रिफाइंड ऑयल भी भर चुके, दुनिया भर का कर चुके। अब इसका ढक्कन इतना गंदा हो गया कि हाथ पकड़े तो अपना हाथ ही काला ऐसे हो रहा है, फिर भी पति बोल रहा अब इसको फेंक दे। नहीं, इसको मैं धो के साफ कर लूंगी। आपको कुछ पता नहीं है घर कैसे संभाला जाता है, पता नहीं है। अरे 10 रुपए की चीजों में घर संभालती रहेगी तो 10,000 करोड़ का मजा कब ले सकेगी, जब वो 10,000 करोड़ किसी को आ जाए। कोई, आपको मैं पूछता हूं, कोई 10,000 करोड़ के मालकिन हो ऐसे पेट जार में, पुराने कागजों में, टूटे हुए टेबल में, और पुराना व्हाइट एंड ब्लैक का मेरा बाप का दिया हुआ, इसको तो मैं दूंगी नहीं, भले ही इसको मैं शाल ओढ़ा के रखूंगी। कोई 10,000 करोड़ वाला आदमी ऐसे कर सकता है क्या, मैं ये पूछता हूं। तो पहले आपको 10,000 करोड़ की मानसिकता लानी पड़ेगी, फिर ही 10,000 करोड़ ला पाओगे। ध्यान रखो, पहले मन से 10,000 करोड़ वाले बनना पड़ेगा कि कैसे 10,000 करोड़ वाले एक्ट करते हैं। स्टार्ट टू एक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल एक्ट रियली एज अ मिलियनियर। आपको पहले वैसे सोचना पड़ेगा कि पैसे वाले कैसे रहते हैं। कोई भी पैसा वाला ये पुराना प्लास्टिक का डब्बा, जिसमें देखो तो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में तो खाली डब्बे में पीछे का दिखना चाहिए ना, इस प्लास्टिक में आगे का भी नहीं दिखता। हाँ, ऐसा काला हो गया, इसको लेके पति आने के पहले साइड में रखेगी कि वो कहीं बोले नहीं, कुछ करे नहीं। और एक ऐसा टेबल घर में जिसका पाया 4 बार टूट चुका है, 3 बार तो कारपेंटर को बुलाया, कोई हाथ जोड़ के इसके ऊपर माता जी इसका रिपेयर ही नहीं होगा। अरे तू क्या आदमी है, इसको रिपेयर नहीं कर सकता, मेरी माँ की निशानी है। हाँ, उसमें बैठे तो आदमी आके उसमें टीवी देखने बैठता है तो झूला खाता है कृष्ण की तरह। ओके कि ये क्या स्टूल है, आपको कुछ मालूम नहीं है, 700 रुपए का बार थोड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। टूटी चीजें, पुरानी चीजें, जो बेकार की चीजें, इसको समेट रहे हो घर में तो दरिद्रता को अच्छे से समेट रहे हो, समझ लेना। जिस दिन इसको उठा के फेंकोगे, बहुत बड़े बनने की ताकत को अपने अंदर पाओगे कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही है? और किन किन को घर में संपत्ति इकट्ठी नहीं होती। देखो, आप किसी घर में गए, माता जी आप किसी घर में गए, ये कोई मेरी माँ है नहीं फिर भी कहता हूं कि किसी घर में गई है, उन्होंने इसका अपमान किया, वापस जाएगी? आप में कौन कौन अपमान सहन करके किसी के यहां जाओगे? सगा भाई भी हो, आदर हो तो ही जाओगे, कि अपमान करे तो भाई के घर में भी कोई बहन नहीं जाती। तो जो लोग फंक्शनों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खूब गहना पहन के जाते हैं, वापस आते समय थक जाते हैं, क्योंकि शादी में सबको दिखाना था। थकते हैं कि नहीं? शादी में गुपचुप जाके आए तो कौन थके, लेकिन ये जाके वहां 10 उंगली में अंगूठी पहनी हुई है, इसलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भाई इतना जय
इतना सारा जय जिनेर करने के बाद थकेगी कि नहीं? वहीं गलती शुरू होती है। आप अगर अपमानित होने जगह पर जाओगे नहीं तो लक्ष्मी कैसे जाएगी? आप क्या करते हो? वापस आते ही साड़ी खोल के कहीं फेंकते हो, कपड़े खोल, गहने खोल के, गहने हैं इसलिए तकिए के नीचे रखते हो, दूसरा हो तो उसको भी फेंक दो। लेकिन जो लोग अपने गहनों को खोल के भाई मैं सुबह रखूंगी लाकर में, अभी मेरे को नींद आ रहा है, ऐसे गहने के नीचे, गहने को लेके तकिए के नीचे रखते हो, कहीं उठा के रखते हो, उनके घर में उसके बाद कभी धन नहीं बढ़ता। आप गौर से देख सकते हैं, क्योंकि सोना मात्र सोना नहीं है, लक्ष्मी का निजी रूप है और उसका आदर करोगे तो घर में सुख बढ़ सकता है। और कई बहनों को, भाइयों को भी जब चेन नहीं खुल रहा है, कोई कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ हो रहा तो मुंह से ऐसे उसका हुक निकालने की कोशिश करेगी थूक लगा के। अब कोई आदमी, आप किसी घर में जाओ, आपका चंदन तिलक करके, कुंकू टिक्की करके, फूल माला पहना के, धूप करके स्वागत करे, आपको कैसा लगे? आपको मुंह काट के थूक लगा के परेशान करे। नहीं कह रहा हूं आप समझे, इसलिए कह रहा हूं, समझ सको आप बात को कि क्यों ये नहीं करना। वो नहीं समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि क्यों नहीं करना। अब आपको कोई मुंह काटे और थूक लगाए तो आप बोलो कि ये तो क्या, या सुअर की तरह काट रहा है मेरे को। तो जो जो लोग सोने को थूक लगाते हैं उसके बाद उनके घर में सोना या धन कभी नहीं बढ़ता, ये गारंटी है। और बड़े बड़े पैसे वाले देखोगे आप तो वो उस प्रकार ही जीते हैं, जितना वो सोफिस्टिकेट हो जाते हैं उसके बाद धन बढ़ने लगता है। आप क्या है, ऐसे सोचते हो कि धन आने के बाद मैं ऐसे जीऊंगा, मेरा ड्रीम ऐसा है। धन कहता है कि पहले जी के बता दे, मैं आ जाऊंगा।